So today we'll be starting velocity and acceleration. Before going into the topic of velocity and acceleration, let's recap what we have done in our last class. We have done about speed. तो speed में हमने पढ़ा था it is distance upon time. एक एग्जांपल लेके बताते हैं. अगर मैंने बोला कि एक कार 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्टेंस का जिक्र किया है और बताया कि कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस. So I haven't mentioned about the direction here. That means मैंने यहाँ पर सिर्फ magnitude, that means numerical value का बात किया. So when any measurement of motion tells about only magnitude, that type of quantity is termed as a scalar quantity. तो क्योंकि स्पीड जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है बट हमें डायरेक्शन वो नहीं बता रहा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब इसी एग्जांपल में मैं अगर ऐड कर दूं कि एक कार 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि डिस्टेंस भी है, टाइम भी है और डायरेक्शन भी है. That means distance and direction, magnitude and direction दोनों यहाँ पर है. तो जो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो, उस टाइप की क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. इससे तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि वेलोसिटी हमारा किस टाइप का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन of both the magnitude as well as in which direction the object is moving. Now come back to the original topic of velocity. When I told 30 km per hour, so this 30 km per hour is the speed. And north depicts the direction. So if I can say speed plus direction gives velocity, then it is absolutely correct. हम वेलोसिटी को बहुत ही विभिन्न तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अलावा, वो हो गया जब हम डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन. इससे हम डेफिनेशन अब डिपिक्ट करते हैं. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the velocity of an object is defined as the displacement per unit time. इसके अलावा हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? Velocity is the speed of the body in a given direction. Hope this is clear to you. Now, अब डिटेल्स जानते हैं और it is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because it has both magnitude and direction. Next, हम बात करते हैं कि इसका SI यूनिट क्या है. इसका SI यूनिट is same like speed. It is meter per second in a particular direction. Distance and displacement का टॉपिक जब हमने किया था,
तो हमने एक चीज करी थी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी चीज से हमारा क्या पता लगता है कि वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और वही चीज जब हमने स्पीड का डिस्कस किया था, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है और हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। इसीलिए स्पीड कैन ओनली बी पॉजिटिव, इट कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी जीरो। अब बात ये आ रहा है कि वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकता है। जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से स्टार्ट किया और वो उसी पोजीशन में लौट के फिर से आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हमारा हो गया जीरो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, जब हम एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का है, यूनिफॉर्म मोशन का है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बॉडी का है। तो जब हम यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का बात करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से इनिशियल वेलोसिटी था u और b तक पहुंचा, उसका फाइनल वेलोसिटी है v। हम यूजुअली स्मॉल u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब जहां से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और v को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, दैट मींस कहां तक वो पहुंचा है। तो इस केस में जब हम बात कर रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, इस केस में एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज इनिशियल वेलोसिटी plus final velocity divided by 2. This is the formula, which can also be represented as u plus v divided by 2. Now this is the formula of average velocity when the body is moving with uniformly changing velocity. मैं यहाँ लिख देती हूँ uniformly changing velocity. नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हम किस तरीके से करते हैं, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अब हमारा बात करते हैं कि वेलोसिटी टू टाइप्स का हम बोल सकते हैं, वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द अदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, uniform velocity and non-uniform velocity. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो उस टाइप के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। When object travels with uniform speed in the same direction, in the same direction, then the velocity
is termed as uniform velocity. अब नॉन यूनिफॉर्म से तो पता ही चल गया कि क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब उस टाइप के वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो कंडीशन में होता है। पहला, जब स्पीड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन सेम है, और दूसरा, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है भले ही स्पीड सेम रहे। तो हम लिखते हैं अंडर टू कंडीशंस non-uniform velocity occurs। अब वो दो कंडीशन क्या है? when speed is changed, और दूसरा हो गया when direction is changed। इसका एग्जांपल्स अभी मैं आगे करवाऊंगी। when direction is changed। अब non-uniform speed of a moving object in the same direction, non-uniform speed of the object moving in the same direction is also non-uniform velocity, and uniform speed in different directions, यूनिफॉर्म स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शंस को भी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज, वन मार्कर क्वेश्चन या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको काम आएगी। पॉइंट्स में आपको लिख देती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है चेंजिंग स्पीड, और डायरेक्शन सेम है, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी चेंज, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और लास्ट, यूनिफॉर्म स्पीड विथ चेंजिंग डायरेक्शन, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो तीनों कंडीशन मैंने दिया, या तो स्पीड चेंज हो रहा है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या बोथ। ऐसा होने पे उस टाइप के वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, वो ध्यान से समझना। क्या कोई ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकता है? क्या कोई ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बड़े अक्षर में यस। और ये कब होगा? आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहा हो। वही कंसेप्ट यहां लगाते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम पाथ में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, इक्वल हो सकता है, तो इट्स 100% दैट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स along a straight line path, then distance traveled
is equal to displacement. Hence, average speed becomes equal to average velocity. क्लियर? अब दूसरा टॉपिक, क्या कोई बॉडी जीरो एवरेज वेलोसिटी होता है? ऑब्वियसली होता है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो। एक बॉडी का कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी। सारे टॉपिक्स देखो रिलेटेड है। A body can have zero average velocity under that condition when its displacement is zero. And displacement zero कब होगा? जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। ये यहां से स्टार्ट किया, घूम फिर के फिर से वापस से यहीं आ गया, तो इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम कुछ भी हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आंसर क्या होगा? जीरो। ठीक है, आंसर क्या होगा? जीरो। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम ये लिखेंगे, अ बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी when its displacement is zero. When its displacement is zero. और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? When the initial and final position of the object is same. समझ में आ गया? अब नेक्स्ट इसी तरीका का एक क्वेश्चन, अ बॉडी cannot have zero average speed. अब ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया एवरेज वेलोसिटी का, उससे आपको एवरेज स्पीड का अंदाजा लग गया होगा कि एवरेज स्पीड कभी भी जीरो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस में पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे कम डिस्टेंस ट्रैवल करे, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कोई मैग्नीट्यूड है, तो उसका जीरो कभी नहीं हो सकता। तो इसमें हम लिखेंगे, अ बॉडी कैन नॉट हैव जीरो एवरेज स्पीड बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, सो एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। तो इसे एक और लाइन बन सकता है, अ बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट नॉट जीरो एवरेज स्पीड। जस्टिफाई करने देंगे तो दोनों को मिला के आपको जवाब दे देना है कि जीरो एवरेज वेलोसिटी इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और एवरेज स्पीड कभी भी जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दोनों को मिला के गिव रीजन या जस्टिफाई में आप आंसर दे सकते हो। ओके, अब एक और है, even when a body covers equal distance in equal intervals of time। मैं बोल रही हूं, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कर रहा है टाइम में, लेकिन फिर भी उसका वेलोसिटी वेरिएबल रह सकता है, वेरिएबल रह सकता है। अब क्यों ऐसा? भाई स्पीड इक्वल है, टाइम इक्वल लिया है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है?
कंसेप्ट बेस है पूरा। ये बोल रहा है कि स्पीड इक्वल है, मतलब स्पीड उसका कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन फिर भी उसका वेलोसिटी वेरिएबल हो रहा है, उसका वेलोसिटी वेरिएबल हो रहा है। इसका कारण क्या है? एकमात्र कारण है डायरेक्शन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एक सर्कुलर मोशन में या एक कर्व्ड रोड में कोई ऑब्जेक्ट का मूव करना। अब कैसे, मैं आपको देखो डायग्राम से दिखाती हूँ। सपोज एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सपोज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। 2 सेकंड में 5 किलोमीटर, 2 सेकंड में 5 किलोमीटर, 2 सेकंड में 5 किलोमीटर, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर हर मोड़ पे उसका डायरेक्शन बदलते जा रहा है, उसका डायरेक्शन बदलते जा रहा है, डायरेक्शन बदलते रह रहा है। Direction is changing at every point of this circular structure. तो यहाँ पर जब डायरेक्शन बदल रहा है, ऊपर अभी हम पढ़ के आए कि स्पीड भले ही यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, तो ये बात सही है, डेफिनेटली सही है कि नहीं? सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन का टॉपिक करेंगे। वेलोसिटी का जो कंसेप्ट मैंने अभी दिया, इसको फिर से आप वॉच करो, फिर से देखो, और ये कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।